भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह सभी व्यक्तियों का व्यक्तिगत निर्णय है। परंतु इस संदर्भ में हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। चार वेद सनातन धर्म के मुख्य चार स्तंभ है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ही हम आपका यह संशय दूर करेंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य। कृपया वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पुरुष अपने लिए आत्यंतिक शांति प्राप्त करना चाहता है, उसे जगत में किसी भी प्राणी का मांस किसी भी परिस्थिति में नहीं खाना चाहिए। वैसे तो विश्व में बहुत से लोग मांस खाते हैं, परंतु विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि मांस भक्षण सर्वथा हानिकारक है। इससे लोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो मांस भक्षण को हानिकारक समझते हुए भी बुरी आदत के कारण खाना नहीं छोड़ सकते। कुछ बुद्धिजीवी लोग अंडों को शाकाहारी कहते हैं, परंतु उनसे तो बच्चे जन्म लेते हैं, फिर अंडे शाकाहारी कैसे हो सकते हैं? अतः अंडों के अंदर भी तो जीवन है। सनातन संस्कृति शाकाहार पर आधारित है। सनातन संस्कृति के अनुयायी शाकाहारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को सनातनी बताता है किंतु मांसाहार करता है, तो वह धार्मिक तथ्यों के अनुसार सनातनी नहीं हो सकता। अपना पेट भरने के लिए या केवल जीभ के स्वाद के लिए किसी प्राणी की हत्या करना मनुष्यता कदापि नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि शाकाहारियों में दया भाव और बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। उदाहरण के लिए हाथी दयालु और बलवान होने के साथ साथ शाकाहारी भी है। मांसाहार को कुछ लोग पुण्य बतलाते हैं और कुछ लोग पाप। वास्तव में यह क्या है, इस पर विचार करना आवश्यक है। मांसाहार में सबसे बढ़कर दोष यह है कि किसी की हिंसा किए बिना मांस मिल नहीं सकता और किसी भी जीव को किसी प्रकार से थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना पाप है। उसे बिल्कुल नष्ट कर देना तो महापाप है। ऐसी परिस्थिति में मांसाहार को पुण्य किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वास्तव में वह पाप ही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मांस खाकर हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने तो केवल उसे खाया है, मारा तो किसी और ने है। इसका उत्तर भी पुराणों के अंतर्गत संक्षिप्त में दिया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 116 में कहा गया है कि मांस खरीदने वाला धन से प्राणी की हिंसा करता है, खाने वाला उपभोग से करता है और मारने वाला मारकर और बांधकर हिंसा करता है। जो मनुष्य मांस लाता है, जो मंगाता है, जो पशु के अंग काटता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है, ये सभी पाप के भोगी होते हैं। मांस भक्षण से अनेकों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे मांस भक्षण करने वाले को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, परलोक में दुख प्राप्त होते हैं। यह प्रकृति के लिए भी विरुद्ध है। मांस भक्षण करना घोर निर्दयता है और इससे स्वास्थ्य का नाश भी होता है। भोजन से ही मन बनता है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। यह कथन विश्व भर में प्रसिद्ध है। मनुष्य जिन पशु पक्षियों का मांस खाता है, उन्हीं पशु पक्षियों जैसे गुण आचरण आदि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी आकृति क्रमशः वैसी ही बन जाती है। इससे वह इसी जन्म में क्रूर और अमर्यादित जीवन वाला बन जाता है और मृत्यु के पश्चात वैसी ही भावना के फलस्वरूप तथा अपने कर्मों का बदला भोगने के लिए उन्हीं पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होकर महान दुख भोगता है। भीष्म पितामह कहते हैं, येन येन शरीरेण यद्यत् कर्म तेन शरीरेण तेन करोति करोति यह।
तत्तत् फलमुपाश्नुते। इसका भावार्थ है, प्राणी जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है वह उस शरीर से वैसे ही फल पाता है। इससे सिद्ध है कि मांसाहारी मनुष्य जिन पशु पक्षियों का मांस खाता है वैसा ही पशु या पक्षी वह आगे चलकर स्वयं बन जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों पर हिंसा करते हैं और हिंसा करते हुए अपने ऊपर ईश्वर की दया चाहते हैं अथवा ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हैं, वह बड़े भ्रम में हैं। क्योंकि प्राणीवध करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्यों पर ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। जैसे पिता का एक पुत्र लोभवश अपने दूसरे निर्दोष भाइयों को सताकर या मारकर जैसे पिता के क्रोध का शिकार हो जाता है, वैसे ही प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग ईश्वर के क्रोध के पात्र होते हैं। कुंभीपाके च पच्यन्ते ताम ताम योनिमुपाक्ता आक्रमय मार्यमाणाश्च भ्राम्यन्ते वै पुनः पुनः। इसका भावार्थ है, मांसाहारी जीव अनेक योनियों में उत्पन्न होते हुए अंत में कुंभीपाक नरक में पीड़ा भोगता है और यमदूत उसे बलपूर्वक दबाकर मार देते हैं और इस प्रकार वह बार बार ऐसी ही योनियों में भटकता रहता है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।